ये सोना चमकदार होने के साथ साथ खून के धब्बों से लाल भी है, क्योंकि लोग इस कीमती धात के हुसूल की खातिर जान भी गंवा देते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां खालिस तरीन सोना पाया जाता है। माहिरीन का कहना है कि यहाँ से मिलने वाला तकरीबन सारा सोना गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर स्मगल किया जाता है, जिसका मतलब है खतरनाक ग्रोहों के माबैन तसादुम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ। इस काम की शुरुआत इन दम घुटने वाले सुरंगों से होती है जहाँ गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है। यहाँ के नौजवान सोने वाली चट्टानों को खुरचते हैं। ये कानकुन इंतकाम के खौफ से गुमनाम रहने को तरजीह देते हैं। When you go to work, you just pray to God because we're feeling like it's a death sentence. अक्सर ऐसा होता है कि जब बारूद की वजह से सुरंगें धंस जाती हैं तो इंसानी जानों का ज़िया होता है। Ulikuwa banduku yangu, ulikuwa benye tulitoshaka batatu banduku yangu na bengine balibakiaka mule mshimu mpaka leo hivi beko mule mule. Inanipa huzuni. Itanipa huzuni sana inaangukia mtu. Lakini haitanipa huzuni sana juu ni maisha ni kutafuta. अक़वाम मुत्तहिदा की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ये कान एक मुसल्लह ग्रोह माई माई याकूतम्बा के ज़ेर इंतज़ाम है और ये बागी हर कारकुन से भत्ते का मुतालबा करते हैं। They beat me up with an iron rod because I couldn't pay their tax. They threw me into a mud hole for days with no food. I was imprisoned there with 6 other people. इस कैद के दौरान इस कानकुन का 10 किलो तक वजन कम हुआ। दूसरे कानकुन भी हमें कुछ ऐसी ही कहानियां सुनाते हैं। वो कहते हैं कि माई माई कभी गाफिल नहीं होते, यहाँ तक कि वो अभी भी पहाड़ों में छुपे हुए हैं क्योंकि उन्हें इत्तला मिली थी कि हम आ रहे हैं। ग्रोह माई माई याकूतम्बा और मकामी हुक्काम दोनों ने इंटरव्यू की हमारी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। कहा जाता है कि ये बागी अक्सर मकामी हुक्काम के साथ मिलकर काम करते हैं और उनके साथ मुनाफा भी बांटते हैं। वो यहाँ के मकामी कबीले पर वहशियाना हमलों की माली आनत भी करते हैं, जिन्हें वो अपना अहम दुश्मन समझते हैं। माई माई ग्रोह का दावा है कि इस कबीले बनियामुलिंश का ताल्लुक DRC से नहीं है, इसलिए वो इनके गांव जला देते हैं, इनकी खवातीन का रेप करते हैं और कई लोगों को मार देते हैं। एस्थर नंदाहोरा इन हमलों में से एक में बाल बाल बची हैं। Pale tulikuwa wakatukutana pale kwenye tulikuwa tunajificha, wakaua watu 3, wagarso 3. Kisha na mamuko yangu naye wakamuua, na mamuko yangu naye akaumia। वो कहती हैं कि उनके सास ससुर दोनों की उम्र 80 से ज़ायद थी। वो और उनके ख़ानदान को भूखे पेट कई दिनों तक मार्च करने पर मजबूर किया गया। फिर वो उनके शौहर को ले गए। उन्होंने अपने शौहर को फिर कभी नहीं देखा। बाद में उन्हें मालूम हुआ कि उनके शौहर को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया था। इस गिरोह ने दर्जनों को हलाक किया, सैकड़ों बेघर हुए। एस्थर अब तक महफूज हैं क्योंकि उन्होंने एक दोस्त के घर पनाह ली थी। मुतनाज़े ग्रोहों का सोने की कानों पर कब्जा मतलब सोने का तनाज़ा, लेकिन इस ताजिर को इस बात से कोई गर्ज नहीं। At the moment, we're discussing a lot with the government. They will check all artisans who are coming to work here. They will try and trace how it's going on, and maybe it will help. I hope it will help. वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि जल्द ही वो मुल्क में पहली गोल्ड रिफाइनरी खोलेंगे और वो DRC से यूरोप और अमेरिका को सोना बरामद करने का इरादा भी रखते हैं। ताहम ये काम इतना सहल नहीं होगा। Lakini mimi nasikia banauzaka ile dhahabu bazungu, kisha wakawapatia franka ya kuuza ile vyombo. Mimi naweza waambia baache kuwauzia juu basipate franka ya kuuza ile vyombo vya kuua watu। एस्थर नंदाहोरा खून के बदले सोने की तिजारत की रोकथाम की सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकती हैं। एस्थर को बस इतना मालूम है कि जब तक ये मुसल्लह ग्रोह सोने की कानकनी से मुनाफा कमाते रहेंगे, उनके पास हथियार खरीदने के लिए पैसा आता रहेगा।